हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। राज्य के कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। सिरसा सबसे गर्म माना जा रहा है। सिरसा की अगर बात करें, अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री पहुंच गया है। तो इससे पहले भी सबसे ज्यादा सिरसा में तापमान देखा जा रहा है और अब बड़ी जानकारी, 50.3 डिग्री सिरसा में तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार हीटवेव चल रही है काफी लंबे समय से और अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 48 डिग्री के पार कई जिलों में पहुंच गया है। लेकिन सिरसा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सिरसा गर्म है। सिरसा में सबसे ज्यादा सबसे अधिक तापमान हो रहा है। 50 के पार तापमान सिरसा में पहुंच गया है। तो जरा सोचिए कि 50 डिग्री सेल्सियस अगर सिरसा में तापमान है तो वहां की स्थिति कैसी होगी। वहां फिलहाल कितना गर्मी लोग महसूस कर पा रहे होंगे, कितनी दिक्कतों का सामना जो है वहां के लोगों को करना पड़ रहा होगा। हालांकि 48 डिग्री की अगर बात की जाए, 45 डिग्री की बात की जाए तो उसमें भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन कोई समाधान फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की बात की जाए तो अभी कोई भी राहत लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि मॉनसून की अगर बात करें तो वो भी अभी आप लोगों को कोई भी राहत नहीं दे सकता है। ऐसे में ये जो गर्मी है इसकी मार झेलने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। इसका असर जो है बाजारों पर देखने को मिल रहा है। मजदूर जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं बाजारों में नहीं जा रही हैं। इसके चलते मंदी जो है बाजारों में देखी जा रही है। तो आमजन परेशान गर्मी की वजह से तो है, लेकिन जो भी मजदूर हैं या फिर जो भी लोग बाजारों में काम करते हैं, उनका जो व्यवसाय है उस पर भी यहां पर इफेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी, हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और साथ ही सिरसा की बात की जाए तो 50 डिग्री से ज्यादा पारा वहां पर पहुंच गया है और सबसे गर्म माना जाए तो सिरसा को ही माना जा रहा है। अधिकतम तापमान अगर 45 होता है तो कहीं ना कहीं सिरसा में 48 होता है। तो देखिए अब 48 के पार पहुंचा है। तो सिरसा की बात करें तो वहां पर 50 से पार पारा पहुंच गया है। तो मौसम विभाग ने 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। लगातार हीटवेव चल रही है। सुबह 6 बजे की बात की जाए तो उसके बाद ही मौसम ऐसा लगता है, एनवायरमेंट ऐसा हो जाता है जैसे कि सुबह के 10 या 11 बज रहे हो। तो जरा आप सोचिए, जब सुबह के 12 बजते हैं तो क्या असर होता है। बहुत ज्यादा हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों के फिलहाल क्या कुछ हालात हैं वो भी हम जरूर जानेंगे, क्योंकि लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी से लू लग रही है, जिसकी वजह से वो बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात आपको भी कहेंगे कि आप अपना ख्याल खुद रखिए, क्योंकि फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। और साथ ही हरियाणा में जिला प्रशासन की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, वो भी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल खुद रखिए। दोपहर के समय में आप बाहर ना जाइए, 12 बजे के बाद तो बिल्कुल आप बाहर ना निकले। कोई जरूरी काम हो, ये इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई जरूरी काम हो तो ही आप घर से बाहर निकले, क्योंकि हीटवेव का असर जो है बहुत ज्यादा है और हीट स्ट्रोक जो है लोगों को हो सकता है। अनिल मोहनिया नू से हमारे साथ जुड़े हैं और कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, कुरुक्षेत्र में फिलहाल क्या तापमान है, क्या स्थिति वहां पर है इस वक्त? बिल्कुल चविष्का, इस समय की तापमान की बात की जाए तो सुबह के 9 बज चुके हैं और जो टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है 38 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। इस तरह लग रहा है कि सुबह के समय में कि दोपहर हो चुके हैं। लोग जो आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि बिल्कुल सड़कें बहुत ही कम जो है लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हीट वेव की वजह से जो है लोग जो है अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। सुबह के समय में ही तकरीबन जो लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि अभी किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है, कि 30 मई तक इसी तरह के हालात जो है रहने वाले हैं। तापमान जो है बढ़ोतरी को लेकर रही है। पूरे उत्तर भारत में हीटवेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गर्मी से जो है लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बाजार भी बिल्कुल सूने सूने हो चुके हैं, क्योंकि लोग जो है बाजारों में बहुत ही कम जा रहे हैं। जरूरी काम है तभी जो आप घर से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए हॉस्पिटलों की बात की जाए तो
हॉस्पिटलों में कुछ क्षेत्र के एलएनजेपी सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह से हीट वेव वार्ड भी बनाया गया ताकि लोगों को किसी तरह की लू लग जाती है या किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो तुरंत प्रभाव से जो उस वार्ड में शिफ्ट करके उसकी देखभाल जो है तुरंत प्रभाव से देखी जाती है। जो स्वास्थ्य विभाग है पूरा अलर्ट जो है इस समय जो है देखने को मिल रहा है और तापमान अभी मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि तापमान अभी बढ़ने को लेकर ही है। डॉक्टरों के द्वारा हिदायत जो है दी गई है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले अन्यथा ना निकले। हीट वेव का प्रकोप ज्यादातर बच्चे और बुजुर्गों पर ही देखने को मिल रहा है। जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं किसी न किसी तरीके से अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं, पर्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाएं जो है चुन्नी को अपने मुंह पर लपेट कर जो है जाती हुई दिखाई दे रही हैं। छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों पर चश्मा लगाते हुए दिखाई दे रहा है। किसी न किसी तरीके से जो है गर्मी से बचाव जो है किया जा रहा है और डॉक्टरों के द्वारा भी कहा गया कि आम जनता से कि अधिक से अधिक जो है पानी पिए, नींबू पानी पिए, ORS का जो है सेवन करें, जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले अन्यथा जो है ना निकले। जी चविष्का। गगन आप बने रहिए हमारे साथ। नूह से अनिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, फिलहाल नूह की अगर बात की जाए क्या तापमान है फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल, नूह की हम बात करें, नूह का टेम्परेचर तापमान की बात करें तो 39 समय का इसका तापमान है। क्योंकि इतना जो तापमान होता था किसी समय में जो 1 से 2 बजे का तापमान हुआ करता था, लेकिन अब जब से कई दिन में तापमान है वो 47 से 48 डिग्री तक का तापमान 11 से 1 तक का होता है। जिसमें जिला प्रशासन ने भी हिदायतें दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले अन्यथा घर से बाहर न निकले। यदि घर से बाहर वह व्यक्ति निकलता है तो सर पर कपड़ा या छाता लेकर ही घर से बाहर निकले। इसके अलावा शीतल पेय है जो उसको ले, क्योंकि गर्मी अधिक है। गर्मी अधिक होने की वजह से आम जन को इस तरीके से बाहर निकलने की हिदायत नहीं दी गई है। वहीं अस्पतालों की हम बात करें, अस्पतालों में भी गर्मी को देखते हुए अलग से वार्ड बनाए गए हैं ताकि किसी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या आती है तो उनके लिए स्पेशल जो वार्ड है उनमें उनको रखा जाएगा। इस तरीके की यहाँ की हालात हैं। और रही टेम्परेचर की बात तो रोजाना का टेम्परेचर अलग अलग समय का टेम्परेचर होता है। जैसे ही 12 बजे के बाद का समय होता है तो टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। और कल की हम बात करें तो कल 48 डिग्री का दिन का टेम्परेचर रहा था। अनिल बने रहिए आप हमारे साथ। गगन भी हमारे साथ जुड़े हैं। गगन, जैसे कि आपने कल भी बताया था कि अस्पतालों की हालत जो है खस्ता है, क्योंकि जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं उनको वहां पर जो व्यवस्था है मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लू लगने जैसी समस्याएं लोगों को हो रही है। फिलहाल अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए चविष्का, जिस तरह से लगातार जो है मरीजों की संख्या जो है बढ़ने को लेकर है। हॉस्पिटल देखिए, सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो लगातार पेशेंट बढ़ने को लेकर ही है। क्योंकि डॉक्टरों से हमारी जो बात हुई है तो उनका कहना है कि जिस तरह से लूज मोशन, डिहाइड्रेशन और चक्कर आना, बुखार आना, उल्टी आना, इस तरह के पेशेंट जो है लगातार जो है हॉस्पिटलों में आ रहे हैं और उनकी देखभाल भी जो अब की जा रही है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अब पूर्ण रूप से जो है अलर्ट हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आम जनता से यही अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करे और जरूरी काम हो तभी से घर से बाहर निकले। किसी न किसी तरीके से अपने आप को कवर करके निकले। हम भी देखिए हरियाणा न्यूज की टीम भी जो आम जनता से यही अपील करेगी कि जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले अन्यथा जो है ना निकले। बच्चे और बुजुर्गों पर जो है इसका ज्यादातर असर गर्मी का देखने को मिल रहा है, तो बच्चे और बुजुर्ग अपना सावधानी रखें और अधिक से अधिक पानी पिए, नींबू पानी पिए, ORS का जो है इस्तेमाल जो है करें। हरियाणा न्यूज की तरफ से हम आम जनता से यही अपील करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह का माहौल जो है बन चुका है। दोपहर के समय में तकरीबन तापमान जो है 45 डिग्री के पार जो चला जाता है, बाजार बिल्कुल सोने हो जाते हैं, जिसका साफ तौर पर लोग जो है बाजारों में नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुकानदारों भी काफी परेशान जो है देखने को मिल रहे हैं। सब्जी मंडियों की बात की जाए तो गर्मी अधिक पड़ने की वजह से सब्जियां भी जो है खराब हो रही है, तो इससे उनकी जो दुकानदारी पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। और देखिए घर में महिलाएं भी होती है, किचन में काम करती हैं, तो उसमें भी जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो हम भी जो महिलाएं गृहिणी हैं उनसे भी यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक जो है पानी पिए और अपना जो है ध्यान रखें। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले और निकले भी तो किसी ने क्या अपने आप को कवर कर जो है घरों से बाहर निकले। जी चविष्का। गगन बने रहिए हमारे साथ। अनिल नूह से जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल हीटवेव का अलर्ट जो है जारी किया गया है, 30 मई तक हीटवेव चलेगी। ऐसे में नूह की अगर बात करें तो वहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा है, 46 और 48 के पार पहुंच रहा है। तो वहां पर अगर मरीजों
की बात की जाए तो क्या कुछ समस्याएं लोगों को वहां पर हो रही हैं? तरीके से गर्मी अधिक होने की वजह से लू चल रही है। लू की वजह से जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों में उनके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, उनकी देखरेख के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। खास करके डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि जिस तरीके से गर्मी की वजह से जो लू चल रही है तो उनसे बचने के लिए लोगों को खास तरीके की सलाह दी गई है ताकि लोग उनसे बच सके। लोगों को कहा गया है कि यदि कोई घर से जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले और सर के ऊपर लत्ता या छाता लेकर घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। दोपहर के समय तो खास करके उनको सलाह दी गई है कि दोपहर के समय जब 12 बजे से 4:30 बजे तक का समय है, इस समय आप घर से बाहर ना निकलें क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप होता है और ज्यादा लू चलती है। इसी वजह से लोगों को कहा गया है कि वह घर से बाहर ना निकले। और अस्पतालों की हम बात करें, अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए गए हैं ताकि लोगों का इलाज वहां पर किया जा सकते इस लू की समस्या से जो लोग आते हैं। तो गगन, फिलहाल जिस तरीके से हीटवेव का असर लोग झेल रहे हैं और साथ ही मौसम विभाग की बात की जाए तो हालांकि कहा गया है कि कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी गगन। बिल्कुल चविष्का, देखिए मौसम विभाग के द्वारा जो है साफ तौर पर जो है अभी लोगों को बोला गया है कि आम जनता से कि अभी किसी तरह की राहत नहीं मिलने को लेकर है। 30 मई तक जो है इसी तरह का टेम्परेचर जो है 2 जून तक भी इसी तरह का टेम्परेचर पूरे हरियाणा के अंदर रह सकता है। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप इस तरह से बढ़ चुका है कि हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें टेम्परेचर 49 और 50 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों की जो है सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है और लोग काफी परेशान होती है। और डॉक्टर के द्वारा एक और हिदायत जो दी गई है कि लोग घरों से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने घरों पर पर जाते हैं, ठंडा पानी एकदम ना पिए जब तक पानी को भी नॉर्मल कर ही जो है पिए ताकि जो उन्हें गर्म सर्द ना हो जाए। इसलिए डॉक्टरों के द्वारा भी यही अपील की है कि ज्यादा ठंडा पानी भी ना पिए, क्योंकि एकदम जो है लोग घरों से बाहर जब निकलते हैं और फिर घरों के अंदर आते हैं तो ठंडे पानी का जो है सेवन करते हैं, तो उससे भी उनको जो है परेशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ सकता है। तो यही हिदायत की गई है कि नॉर्मल करके पानी दिए कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही जो है पानी पिए। और लगातार जो है पूरे हरियाणा के अंदर गर्मी बढ़ने को लेकर रही है। टेम्परेचर प्रशासन हो या सरकार हो, डॉक्टर्स हो, वो भी खुद यही अपील कर रही हैं। बेहद शुक्रिया गगन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिल हमारे साथ जुड़ने की तस्वीरें दिखाने के लिए और साथ ही जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हीटवेव का असर लगातार जारी है। 30 मई तक हीटवेव का असर लगातार इसी तरीके से बना रहेगा। कोई राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आएगी क्योंकि बारिश की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में डॉक्टर भी यही अपील कर रहे हैं कि आप अपना ख्याल खुद रखिए, दोपहर में बाहर ना जाइए, कोशिश करिए 12 बजे के बाद आप घर से ना निकलें क्योंकि हीटवेव लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। हीट स्ट्रोक से आपको परेशानी हो सकती है, आपको लू लग सकती है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है बिगड़ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद भी अपना ख्याल रखें।